इस कहानी की शुरुआत में लेविस नाम के एक वायरस के बारे में बताया जाता है जो केवल जानवरों में पाया जाता है। पर इस वायरस की चपेट में इंसान भी आने लगते हैं जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक दूसरे को काट कर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट इस वायरस का एंटीडोट बनाने में लग जाते हैं। जिसके बाद मोर्गन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बुरा सपना देख कर जाग जाता है। पर मोर्गन इन्फेक्टेड लोगों के साथ एक अंडरग्राउंड जगह पर होता है जहां वो भी लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे होते हैं। लेकिन वहां एक लैब भी होती है जहां गीना नाम की डॉक्टर इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश करती है, पर हर बार वो लोग नाकामयाब हो जाते हैं और मोर्गन भी उन लोगों के साथ काम करता है। इसके बाद वहां एक आदमी को लाया जाता है जो बंधा हुआ होता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड होता है और वो लोग उसे कुर्सी से बांध देते हैं, पर वो लोग उसे म्यूजिक सुनाते हैं क्योंकि जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें म्यूजिक बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं होता। और मोर्गन उसके पास जाता है ताकि वो उससे बात कर सके क्योंकि जब मोर्गन अपनी वाइफ जेनेट के साथ कार में होता है कुछ लोग उन दोनों को इन्फेक्टेड कर देते हैं, पर मोर्गन उन लोगों की तरह नहीं बनता। इसलिए मोर्गन उन लोगों की भाषा जानता है जिससे मोर्गन उससे कुछ सवाल पूछने लगता है कि तुम कब इन्फेक्टेड हुए थे, जिसके जवाब में वो बोलता है वो अक्टूबर में इन्फेक्टेड हुआ था। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये उन लोगों में से होता है जो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुए थे। तभी कर्नल मोर्गन को ऐसे ही सवाल पूछने को कहता है जिससे वो आदमी समझ जाता है मोर्गन उससे कुछ जानकारी बाहर निकलवाना चाहता है, इसलिए वो मोर्गन को कुछ नहीं बताता और वो बाहर आ जाता है। तभी कर्नल मोर्गन पर चिल्लाने लगता है और उसे अपना काम करने को कहता है जिससे गीना कर्नल को शांत होने को कहती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। और कर्नल उस आदमी को मार देता है जिससे मोर्गन उसे पकड़ लेता है क्योंकि ये आदमी उन्हें पेशेंट जीरो तक पहुँचा सकता था जो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था, क्योंकि वो लोग उसके खून से एंटीडोट बना सकते हैं। लेकिन कर्नल उसकी तरफ गन करता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है, जिसके बाद मोर्गन वहाँ से चला जाता है और उसके पास गीना आती है जो उसे कुछ दवाइयाँ देती है क्योंकि मोर्गन को जब से उन लोगों ने काटा होता है उसे काफी गुस्सा आने लगता है, इसलिए कर्नल भी उसे पसंद नहीं करता। पर हम देखते हैं गीना मोर्गन को पसंद करती है और मोर्गन को भी गीना अच्छी लगती है जिससे वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन जब गीना बाहर आती है वहाँ कर्नल होता है और उसे पता होता है गीना मोर्गन को पसंद करती है, पर वो गीना को उससे दूर रहने को कहता है क्योंकि मोर्गन के अंदर अब भी वायरस के सिम्टम होते हैं। इधर मोर्गन अपनी वाइफ जेनेट के पास जाता है जो उस वायरस की वजह से उन लोगों की तरह बन चुकी होती है और वो उसे ठीक करना चाहता है, इसलिए वो उसे एक डोज भी देता है जिससे उन लोगों का गुस्सा कम होने लगता है। इसके बाद वहाँ एक और आदमी को लाया जाता है जो इन्फेक्टेड होता है जिससे वो पेशेंट जीरो के बारे में पूछना चाहते हैं, पर जब वो उसे बांध रहे होते हैं वो उन लोगों पर हमला करता है। ये देखकर स्कॉट उसे शॉक देने की कोशिश करता है पर वो स्कॉट को काट लेता है जिससे वो इन्फेक्टेड होने लगता है क्योंकि ये वायरस 90 सेकंड में पूरे शरीर में फैल जाता है, इसलिए वो उसे यहाँ से ले जाते हैं और गीना उसके हाथ को काट देती है। लेकिन जब 90 सेकंड पूरे हो जाते हैं स्कॉट बिल्कुल ठीक होता है जिससे वो काफ़ी खुश होते हैं, पर कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है, इसलिए कर्नल उसे मार देता है। लेकिन ये देखकर मोर्गन को काफ़ी दुख होता है और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है जिससे वो उस आदमी से पेशेंट जीरो के बारे में पूछता है, पर वो आदमी उन्हें पेशेंट जीरो के बारे में कुछ नहीं बताता और गीना उन लोगों को उस जगह के बारे में बताती है जहां उन्हें लगता है पेशेंट जीरो इस इलाके में हो सकता है, जिससे कैप्टन वहां कुछ लोगों को भेजने को कहता है। जिसके बाद मोर्गन जेनेट से मिलता है क्योंकि वो उसे किसी भी हाल में ठीक करना चाहता है। इधर कर्नल कुछ सिपाहियों को देखता है जो उन लोगों से लड़ते हुए मर चुके होते हैं, लेकिन उनमें एक इन्फेक्टेड आदमी भी होता है जो उन लोगों पर हमला करता है। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं और मोर्गन उसे पकड़ लेता है, पर वो आदमी किसी से बात करना चाहता है और मोर्गन उसकी भाषा समझता है जिससे वो उसे छोड़ देते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं। पर वो देखते हैं वो दूसरों से एकदम अलग होता है और वो उनके
सामने स्मोक भी निकलता है। लेकिन जब वो उस आदमी के बारे में पता लगाते हैं, उन्हें पता चलता है ये एक प्रोफेसर है। जिसके बाद मोर्गन उसके पास जाता है और उसे अपने बारे में बताने को कहता है। लेकिन इस बातचीत के दौरान मोर्गन को पता चलता है उसने इस वायरस के चलते अपनी ही वाइफ को मार दिया होता है। लेकिन उसे मोर्गन के बारे में भी पता होता है कैसे वो हम लोगों की बातों को समझ सकता है और मोर्गन अपनी वाइफ को इस वायरस से बचाना चाहता है। ये सुनकर मोर्गन हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, जिससे वो उस आदमी के पास जाता है जो यहाँ पहले आया था क्योंकि उसके पास ट्रांसमीटर होता है। लेकिन वो आदमी अपने सर को दीवार पर मारने लगता है जिससे वो मारा जाता है और मोर्गन को उसके पास से एक ट्रांसमीटर मिलता है क्योंकि उन लोगों ने जानबूझकर अपने आप को पकड़वाया होता है ताकि वो लोग यहाँ का पता लगा सके, क्योंकि बाहर और भी लोग आ चुके होते हैं जो उन लोगों को मारने लगते हैं और उन्हें इन्फेक्टेड करने लगते हैं, जिससे सोल्जर उन लोगों पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन मोर्गन अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता। इधर कर्नल के साथ गीना होती है जो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो कैप्टन को देखते हैं और उसके पीछे वो लोग भी होते हैं। ये देखकर कर्नल कैप्टन को गोली मारता है जिससे वो उसे खाने लगते हैं और वो लिफ्ट में आ जाते हैं। लेकिन गीना उस पर चिल्लाने लगती है पर वो गीना की तरफ गन करता है, लेकिन गीना चालाकी से गन छीन लेती है जिससे वो गन लेने की कोशिश करता है और गीना उसे गलती से शूट करती है। इधर मोर्गन जेनेट के साथ वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वहां गीना आ जाती है जो जेनेट को देखकर उसकी तरफ गन करती है, पर मोर्गन उसे गन नीचे करने को कहता है क्योंकि मोर्गन ने उसे डोज दिया होता है जिससे वो कंट्रोल में होती है और वो तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। पर उन लोगों के सामने प्रोफेसर आ जाता है क्योंकि वो उन लोगों को मारना चाहता है, जिससे वो उन लोगों पर हमला करता है और जेनेट उसे रोकने के लिए उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो उन लोगों को बुरी तरह मारता है। लेकिन मोर्गन उसे धक्का मारता है जिससे उसके अंदर सलिया घुस जाती है, पर वो चिल्लाने लगता है जिससे उसके साथी उसके पास आने लगते हैं। ये देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जेनेट उन लोगों को रोकने के लिए वहीं पर रुक जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। पर मोर्गन उसे दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन गीना उसे यहाँ से चलने को कहती है क्योंकि जेनेट उन लोगों की तरह बन चुकी होती है और मोर्गन गीना के साथ वहां से भाग जाता है ताकि वो लोग कहीं सेफ जगह जा सके। लेकिन उन लोगों के पीछे वो लोग भी होते हैं जो उनका पीछा करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।